मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकारी योजनाओं में लाभ उठाने वालों का लॉटरी द्वारा चयन। चिंतामणि के बाहरी इलाका मालकल हल्ली स्टोरेज सेंटर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित 2020-21 की सरकार की विविध योजनाओं में लाभ उठाने के लिए ज़रूरतमंदों को लॉटरी द्वारा चयन किया गया। कृषि होंडा पैकेज हाउस, प्याज संरक्षण घटक, ट्रैक्टर, पानी के टैंक्स के लिए आवेदन करने वालों को लॉटरी द्वारा चयन किया गया। इस मौके पर बात करते हुए विधायक जी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि सरकार की किसी भी योजना को जनता तक पहुंचाने में अधिकारियों की भूमिका बड़ी अहम होती है, मगर जिले में इस काम में अधिकारी विफल हुए हैं। आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होना चाहिए, बताया विधायक ने। इस मौके पर हॉर्टिकल्चर विभाग के डायरेक्टर रजनी के अलावा और भी अधिकारी और आवेदक भागी रहे। सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने की आत्महत्या की कोशिश। कल शाम 8 बजे के करीब बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी में स्थित अपने घर में सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी एनआर संतोष ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की कोशिश की है, जिन्हें एमएस रामैया अस्पताल के आईसीयू में दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मानसिक दबाव के चलते इन्होंने 12 नींद की गोलियां खाई हैं। सदाशिव नगर पुलिस थाने में संतोष के खिलाफ आत्महत्या करने की कोशिश को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है। आत्महत्या के कारणों को लेकर पुलिस जांच में जुटी। सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी की आत्महत्या की कोशिश पर केपीसीसी अध्यक्ष का बयान। आज कारवार में मीडिया के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि किसी मामले को लेकर संतोष का एक वीडियो सीएम और बीजेपी वरिष्ठों को देकर एक सचिव और एमएलसी सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी एनआर संतोष को ब्लैकमेल किया जा रहा था, ऐसा मुझे कई लोगों ने फोन पर बताया है। हो सकता है कि यही आत्महत्या का कारण हो। असल हकीकत तो संतोष ही बता सकते हैं। बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील का बयान के सिद्धरामैया ने ड्रग्स के रुपयों से ही सरकार चलाई थी, इस पर आग बबूला होते हुए कहा कि नलिन कुमार को शायद कुछ हुआ है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। ऐसा ही था तो फिर अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किया गया? मैं भी सरकार में था, हमारे कांग्रेस के लोग जो अब बीजेपी में हैं वो भी सरकार में थे। हम सब पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जिम्मेदार पद पर रहकर बेतुके बयान देना इन्हें शोभा नहीं देता, बताया डीके शिव कुमार ने। बसवन बागेवाड़ी के यल्लालिंग मठ में गांजे के पेड़ जब्त, आरोपी फरार। बीजापुर जिला बसवन बागेवाड़ी के संगोली रायन्ना सर्कल के पास स्थित यल्लालिंग मठ के इहाते में पुलिस ने 13 गांजे के पेड़ जब्त कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि इस मठ के पिछले हिस्से में गांजे की खेती की जा रही थी। एक्साइज पुलिस ने कार्रवाई की है। इन पेड़ों को यहां बोने वाले आरोपी फरार हुए हैं, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मैसूर जिला अधिकारी के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव। सारा महेश। जनप्रतिनिधियों के आदेशों और सूचनाओं का पालन न करने वाली मैसूर की जिलाधिकारी रोहिणी सिंधूरी के विरुद्ध विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की बात विधायक सारा महेश ने की है। मैसूर में मीडिया से बात करते हुए विधायक सारा महेश ने बताया कि जब से ये जिलाधिकारी जिले में आई हैं, अहम फैसलों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सलाह मशवरा किए बगैर जिले की कई मामलों में खुद ही एक तरफा फैसला ले रही हैं। केडीपी सभाओं के बारे में जानकारी दिए बगैर सभाओं का आयोजन कर रही हैं और विधायकों के विरुद्ध लेटर लिखकर इन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। पिछले जिला अधिकारी का ट्रांसफर करवा के ये यहाँ आई है। ये मामला सीईटी में पेंडिंग है, जिसमें लगातार देरी हो रही है। इन्होंने दशहरा उत्सव के मौके पर महाराजा को बाजू हटाकर खुद ही हथियारों के सामने जाकर रीति रिवाज पूरे किए। इनको प्रचार का इतना ही शौक है तो नौकरी से इस्तीफा देकर मैसूर जिले के किसी क्षेत्र से चुनाव लड़े। इनके इस बर्ताव को लेकर आने वाले विधानसभा अधिवेशन में इनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जाएगा, बताया विधायक ने।
जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना चाहिए, अभिनेता चेतन। आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कन्नड़ा फिल्मों के अभिनेता चेतन ने बताया कि सिर्फ लिंगायत समुदाय को ही नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग के हिंदू समुदाय सहित आदिवासी, कुरुब, बेस्तरू, दलित और मुसलमान समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर सभी समुदाय वालों को आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा, नौकरी और दूसरे क्षेत्रों में भी आरक्षण मिलना चाहिए, बताया चेतन ने। मराठा अभिवृद्धि निगम को लेकर कन्नड़ संगठनों का एहतजाज। मराठा अभिवृद्धि निगम की स्थापना का विरोध करते हुए बेंगलुरु के केआरपुर सरहद के कन्नड़ संगठनों के सदस्य एहतजाज कर रहे हैं। यहां वैसे तो पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है, फिर भी कन्नड़ा पक्ष के अध्यक्ष वाटाल नागराज के नेतृत्व में एहतजाज जारी है। सैकड़ों लोग यहां जमा हुए हैं और ये लोग बीबीएमपी के सामने जाता करने की बात कह रहे हैं। 5 दिसंबर को कन्नड़ संगठनों ने कर्नाटक बंद का आह्वान किया है, जिसमें सभी संगठनों ने समर्थन देने की बात की है। 5 दिसंबर तक यूं ही एहतजाज किया जाएगा, बता रहे हैं प्रदर्शनकारी। मैसूर यूनिवर्सिटी में आज से पीएचडी एग्जाम शुरू। यूजी, पीजी और केसेट एग्जाम्स के बाद करीब 3 सालों के अरसा गुजरा है। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दाखिले के लिए एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, जिसके लिए ज़रूरी कदम उठाए गए हैं। इस एग्ज़ाम के लिए करीब 10,938 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। इनमें 6,682 स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम लिखेंगे। कुल 69 सब्जेक्ट के पर्चे लिखे जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए यूनिवर्सिटी के चांसलर KM महादेवन ने मीडिया को बताया कि 3 दिन चलने वाले इस एग्जाम के लिए कोविड वायरस को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। एग्जाम्स के शुरू और आखिर में 2 वक्त सैनिटाइजेशन किया जाएगा। कोविड लक्षण वाले स्टूडेंट के लिए सेपरेट ब्लॉक्स का इंतजाम किया गया है। अब तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं पाया गया, बताया चांसलर ने। अच्छी फसल के लिए कृमिनाशक का इस्तेमाल जलकर खाक हुई पूरी फसल। गुलबर्गा जिला चितापुर तालुका के हीरामनी तांडा में दशरथ नामक किसान ने अपने 18 एकड़ खेत में तोर उगाई थी। रैत संपर्क केंद्र में जब फसल को मारने के कीड़ों को भगाने की दवा नहीं मिली तो इन्होंने शाहबाद जाकर प्राइवेट कंपनी की प्रोटन और बलवान नामक कृमिनाशक दवाई खरीदकर तोर की फसल पर स्प्रे किया तो तोर के लगे हुए कीटाणु कम होने की बजाय 15 दिन में पूरी फसल ही सूख गई। लाखों का खर्च करके अच्छी फसल की उम्मीद लगाए बैठे किसान को सूखी फसल देखकर निराशा और अफसोस हुआ है। इस दवा वाली कंपनी पर कार्रवाई करने और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं किसान दशरथ। पैसों के छुट्टे पूछने पर यात्री पर कंडक्टर ने किया हमला। कोलार जिले के मुलबागिल शहर के कोर्ट सर्कल के पास छुट्टे पूछने पर यात्री को पीटने की घटना घटी है, जिसको स्थानीय लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया है। बताया जा रहा है कि कंडक्टर ने टिकट के पीछे 5 रुपये लिखे थे। पूछने पर कंडक्टर के पास छुट्टे नहीं थे। इसी बात को लेकर कंडक्टर और यात्री के बीच बहस हुई। फिर कंडक्टर ने यात्री पर हाथ उठाया। दोनों एक दूसरे पर घूसे रसीद करने लगे। इस झगड़े का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। मुलबागिल पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। फिर से एक हो जाएगा विजयनगर और बल्लारी, जी सोमशेखर रेड्डी की भविष्यवाणी। बल्लारी शहर के कम्मा भवन के एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए विधायक जी सोमशेखर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिले के कई जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा न करके सीएम ने जल्दबाजी में विजयनगर को बल्लारी से हटाकर नए जिले का फैसला लिया है। आने वाले दिनों में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इससे पहले सीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा की थी, फिर सभा बुलाने की बात कही थी, पर अचानक ही एक तरफा फैसला लेकर नए जिले की घोषणा कर दी। जिस तरह ईस्ट और वेस्ट जर्मनी फिर एक हुए थे, उसी तरह विजयनगर फिर से बल्लारी जिले में आएगा। इस मामले को लेकर मैं सभा करूंगा, फिर हम सीएम से मुलाकात करेंगे, बताया विधायक ने।
डिवाइडर से टकरा गई कार, एक की मौत, 2 घायल। कार डिवाइडर से टकराकर एक व्यक्ति की मौत हो जाने की दुर्घटना हावेरी शहर के बाहरी इलाके में घटी है। इस हादसे में कार में सवार बेंगलुरु निवासी 39 साल नदीम नामक व्यक्ति के मौके पर ही मौत हुई है। 30 साल सुनील, 31 साल मंजूनाथ घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज सुबह हुबली से ये कार बेंगलुरु जा रही थी। नेशनल हाईवे नंबर 4 पर यह हादसा पेश आया है। हावेरी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। कोविड के संकट के बीच नए जिले की घोषणा, सरकार के फैसले का विरोध। कोविड वायरस के संकट के बीच विजयनगर नए जिले की घोषणा पर आर्थिक मामलों के माहिर टीआर चंद्रशेखर कहते हैं कि सरकार का ये बड़ा गलत फैसला है। सियासी तौर पर इसको ठीक कहा जा सकता है, मगर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर ये ठीक नहीं है। अभी बल्लारी में कोविड के मामले जोरों पर हैं। 581 लोगों की इससे मौत हुई है। करीब 250 से ज़्यादा लोग ज़ेरे इलाज हैं। ऐसे में जल्दबाजी में फैसला लेने की सरकार को क्या ज़रूरत थी। राज्य में बेलगाम और तुमकुरू भी बड़े ज़िले हैं, वहाँ क्यों नहीं विभाजन किया गया। अब नए जिले के लिए हज़ारों करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। 32 नए विभाग खोलने पड़ेंगे। 500 से ज़्यादा इंसानी ज़राए की ज़रूरत पड़ेगी। नए अधिकारी, नई इमारतें वगैरह के लिए सरकार के पास रुपया कहाँ से आएगा। नए जिले की घोषणा तो कर दी, मगर इसके लिए बजट की घोषणा नहीं की। बल्लारी से जिला पंचायत को निकालना पड़ेगा, इसमें काफ़ी समय लगेगा, बताया चंद्रशेखर ने। संतोष आत्महत्या मामले की जांच की जाएगी, गृह सचिव का बयान। सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी संतोष की आत्महत्या की कोशिश के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए आज रायचूरू में गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कल मैं बेंगलुरु में नहीं था, मुझे इस घटना की खबर मिली है। इस घटना को लेकर मामला दर्ज हुआ है, इसकी पूरी जांच की जाएगी। खबर मिली है कि संतोष की सेहत में काफ़ी सुधार आया है। डीके शिव कुमार के बयान पर कहा कि अगर इनके पास कोई वीडियो है तो वो हमें सौंपेंगे तो जांच की जाएगी, बताया गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने। घर बैठे दर्शकों के लिए खुशखबरी, 4TV न्यूज़ और बी न्यूज़ नेशन अब आप देख सकते हैं आपके अपने टीवी स्क्रीन पर। पठान केबल नेटवर्क NXT सेटअप बॉक्स में चैनल नंबर 132 पर। तो आज ही संपर्क कीजिए आपके मनपसंद चैनल को देखने के लिए। पठान केबल नेटवर्क बीजापुर, मोबाइल संख्या 8073403655 और 7411711818 पर। इसी तरह टाटा स्काई बॉक्स चैनल नंबर 1479 BRDS सेटअप बॉक्स में 802 पर देश, दुनिया और कर्नाटक राज्य के साथ साथ बीजापुर से जुड़ी हर अहम खबरें कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में देख सकते हैं आप। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।